नमस्कार बच्चों, आज हम एल्डिहाइड कीटोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं। कोशिश करते हैं इन सारे टेस्टों के कॉन्सेप्ट अभी के अभी हम आपको क्लास में क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं, आइए समझते हैं। ठीक बेटा, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने और क्लियर करता हूं ताकि और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। जैसा कि देखो कल मैंने बताया था, पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ इंपॉर्टेंट केस फर्स्ट, फिर सीधे अपने टेस्ट में आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि एल्डिहाइड कीटोन के बच्चों आज हम सारे टेस्टों को कवर करने वाले हैं। ठीक, पर उससे पहले केस फर्स्ट में जैसा कि हमने कल भी सिखाया था आप सबको, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ सब लोग क्लास में पहचानिए। एसिटल, हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। वेरी नाइस, हेमी एसिटल। बोर्ड पे रहिए, बात मत करिएगा बेटा। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल क्या होते हैं? बहुत आसान तरीका, एक कार्बन से OH और एक कार्बन से ईथर, इट इज हेमी एसिटल। अब जरा देखो, अगर इसमें मैं बेस डाल दूं, क्या डाल दूं? बेस। तो बेस का काम क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेना। अब ये H+ निकालेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमको सिखाना है और कुछ नहीं, ताकि आप रट्टा ना मार लें। रटने का यहाँ कोई भी जगह नहीं। बेस का काम क्या बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। अब ये देखो, ये माइनस, इसका बैक साइड अटैक, तो ये RO- यहाँ से निकलेगा बेटा। माइनस निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, और बगल में माइनस मिलके क्या बना लेगा? ये बॉन्ड बना लेगा। ये एल्डिहाइड प्लस RO-। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में। अब जरा ध्यान दो, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस सॉल्यूशन में क्या रहता है? बेस। ये बेस, समझ गए? टॉलेंस सॉल्यूशन में क्या रहता है? बेस। और एल्डिहाइड बेस टॉलेंस, समझ गए कहां पहुंचाना चाह रहे हैं आपको? पहली बात, हिंट किए, अब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा। ये पहली बात। अब जरा देखो दूसरी बात बेटा, दूसरी बात। अच्छा, एक और सब चीजें देखो। ये मान लो हमने डब्बा डुब्बी में बना लिया, और ये बेटा बताओ ये कौन सा? एसिटल, हेमी एसिटल, क्या है बोलो? हेमी एसिटल। बस चूंकि ये साइक्लिक में है तो इसे आप क्या बोल दोगे? साइक्लिक हेमी एसिटल। ठीक है बेटा, एक कार्बन से OH और एक कार्बन से ईथर, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक हेमी एसिटल। अरे वाह, शाबाश, साइक्लिक हेमी एसिटल। ये हो गया क्लियर। अब ये बेसिक मीडियम में क्या करने वाला है? अनस्टेबल। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और कैसे बन जाएगा आप सब जानते हो, बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अरे ये बेटा, अब मैं बनाऊंगा नहीं, आगे थोड़ा आप भी तो थोड़ा मेहनत करो। ये अटैक और ये वाली बॉन्ड इधर टूट जाएगी, तो देखो प्लस प्लस माइनस एल्डिहाइड, और इधर ये O-। मतलब ये साइक्लिक भी किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। मतलब सारे हेमी एसिटल बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में। शाबाश, समझ गए? तो बेसिक मीडियम में, वाह वाह, ये बात लिख देता हूँ। बेसिक मीडियम में बेटा, बेसिक मीडियम में ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते कौन? हेमी एसिटल और हेमी एसिटल, और नहीं हेमी एसिटल अनस्टेबल होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। अच्छा, ये बताओ यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? ये पहली बात बेटा। अब चलो दूसरी बात आ जाते हैं, देखना ध्यान से बेटा, देखना ये दूसरी बात। इनके बिना हम सारे टेस्ट को उस लेवल पे क्लियर ही नहीं कर पाएंगे जहां एग्जाम की नज़र रहती है। सीधे सीधे तो हम टेस्ट पढ़ लेंगे, पर जहां एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन टेस्ट में बनाता है, फिर वहां पर आपको बेटा क्या क्लियर होना चाहिए? हेमी एसिटल और एसिटल, और उसकी पहचान क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से देखिए, ये वाला बेटा क्या लिखा है आपके सामने? एसिटल या हेमी एसिटल? एसिटल। अब देखो इसे हम बोलेंगे एसिटल। एसिटल कैसे पहचानेंगे? चूंकि एक कार्बन से 2 ईथर, एक कार्बन से 2 ईथर, एसिटल। अब देखो ये पहली बात, और ये दूसरी बात। मान लो ये डब्बा डुब्बी में भी तो बेटा सवाल बन सकता है। ये देखो पहचानो, इसे क्या बोलोगे? एसिटल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन से 2 ईथर, इधर ये ईथर, ये ईथर, इसको भी हम क्या बोलने वाले हैं? एसिटल। अब इन दोनों के सॉल्यूशन में हम बेटा क्या डाल दें? बेस। बेस, और बेस का काम क्या? एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढना। समझ गए? कहाँ है यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन? नहीं है। मतलब एसिटल बेटा क्या है? बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या है? स्टेबल हैं। समझ गए? इनका कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। जबकि हेमी एसिटल देख रहे हो, बेसिक मीडियम में क्या थे?
अनस्टेबल थे और किस में परिवर्तित हो गए थे, एल्डिहाइड में। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आ जाते बेटा, बहुत सुंदर। तो आप सब अब एग्जाम में पहचान लोगे एसीटल और हेमी एसीटल, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों, अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉलेंस टेस्ट। बेटा किसकी बात करेंगे, टॉलेंस टेस्ट। गुड, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, ये टॉलेंस टेस्ट। गुड, ये टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड कैन रिड्यूस, मतलब एल्डिहाइडों को क्या कर देते हैं, रिड्यूस, मतलब ये किसी को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। समझ गए। अच्छा, ये टॉलेंस टेस्ट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका रीजन देखो, ये होता है बेटा NH4OH और NH4NO3। क्या होता है, NH4OH और NH4NO3 का सलूशन होता है। ठीक, अब होता क्या है जरा देखो, यहाँ से समझिएगा। अगर मैं यहाँ से ये बना दूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, NH4OH सॉरी AgNO3, AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 का बेटा ये क्या होता है, सलूशन होता है। तो जरा देखो यहाँ से ये क्या बन गया, AgNO3 बन गया, AgNO3 सॉरी NH4NO3, ये बेटा क्या बन गया, NH4NO3। तो यहाँ 2 मोल ले लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 NH4NO3, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 2Ag बचा बेटा, 2Ag, तो ये 2Ag, तो 2Ag को मैं लिख लूँ Ag2, और इधर क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई, 2OH बचा, तो 2OH, ये 2OH, ये देखो 2OH से मैंने यहाँ क्या निकाल दिया, H2O निकाल दिया, H2O, और एक क्या बचा, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, Ag2O। मतलब टॉलेंस टेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में अक्सर लिखा करते थे क्लास में, Ag2O का एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो चाहे ऐसा लिख के आ जाए और चाहे ऐसा आ जाए, ये है टॉलेंस रीजेंट। बेटा ये क्या है, टॉलेंस रीजेंट। कैसे बनता है आपके सामने। तो टॉलेंस रीजेंट या टॉलेंस टेस्ट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड। बेटा कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। कैसे, जैसे देखो ये लिया हमने एल्डिहाइड, ये कोई एक एल्डिहाइड लिया सबसे पहले। अब देखिए इसकी रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ बेटा, Ag2O, या आपका मन है पूरा टॉलेंस अभिकर्मक लिख सकते हो या शॉर्ट फॉर्म। और ये कैसा होता है, क्षारी, ये बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम। तो टॉलेंस अभिकर्मक कैसा होता है, टॉलेंस रीजन कैसा होता है, Ag2O का एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा बेटा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो CHO को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, COOH में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, 2Ag में। समझ गए कि नहीं बेटा, ये इसने इसको क्या करा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। देख रहे हो यहाँ से ये क्या हो गया, +2, और +2 से 0 में रिड्यूस हो गया कि नहीं, ऑक्सीकरण कम से सॉरी ज़्यादा से कम हो गया। तो ये बन गया वाइट PPT। सिल्वर का कैसा PPT मिलता है, वाइट कलर, ये PPT बन गया बेटा। समझ गए। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये क्या हुआ, टॉलेंस टेस्ट। तो सारे एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस। ठीक, ये पहली बात। अब बच्चों अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, ये पहला एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। गुड, ये कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। बात समझिएगा, ये बेटा बेंजल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड की हम बात पहले कर लें। ये इसके बाद ये चौथा, सारे टॉलेंस टेस्ट की अब हम बात करने वाले हैं, ये फार्मिक एसिड। समझ गए, गुड। फार्मिक एसिड के बाद बेटा पांचवी बात देखिएगा, फार्मिक। अब यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, Ag2O का कौन सा सलूशन, एल्कलाइन। Ag2O का कौन सा सलूशन, एल्कलाइन। ये Ag2O अभी बना के दिखाया बेटा मैंने, ये बेस, ये Ag2O। अच्छा, इनको मैं और आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दूं, ये एल्डिहाइड। एक्चुअली देखो हर एल्डिहाइड या एसिड में ये वाला सिस्टम प्रेजेंट है, ये वाला सिस्टम देखो, देखो ये वाला सिस्टम, हर उसमें ये वाला सिस्टम, जहां पर ये सिस्टम प्रेजेंट है वो सारे टेस्ट दे देंगे टॉलेंस, ये सिस्टम। जरा देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें CH3COOH, क्या इस एसिड में ये वाला सिस्टम प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इसलिए देखो ना कहाँ प्रेजेंट है,
ये वाला और ये वाले में अंतर दिख रहा है कि नहीं? समझ गए? कीटो सी डबल बॉन्डो के साथ क्या चाहिए? एच चाहिए। सी डबल बॉन्डो के साथ क्या चाहिए? एच। यहाँ सी डबल बॉन्डो के साथ एच है क्या? नहीं है। मतलब बेटा ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। समझ गए? सी एच बॉन्ड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। और कैसे ऑक्सीडाइज हो जाती है? देखो कितना सिंपल तरीका है बेटा। देखो एक ओ एच इसको, एक ओ एच इसको, तो ये क्या बन गया? फार्मिक एसिड। एक एक बोर्ड बोल रहा है ना? फार्मल्डिहाइड फार्मिक एसिड बनता है था कि नहीं? समझ गए? और किस में रिड्यूस हो गया? 2Ag का वाइट पीपीटी। समझ गए? इसी तरीके से ये वाला भी समझे कि नहीं? सॉरी सी एच, ये वाली, ओ रुको भाई, रुको रुको रुको, सॉरी, एच सी, ये एल्डिहाइड लिखा था ना, कौन सी बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम? सी एच बॉन्ड। ये देखो सी एच बॉन्ड, एक ओ एच इसको, एक ओ एच इसको, तो इस तरीके से तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं। बाकी सब बच्चों को याद रहता है कि बेटा सी एच ओ किस में परिवर्तित हो जाता है? सी डबल ओ एच, और ये 2Ag, सभी को याद है। पर कैसे ऑक्सीडाइज होता है ये हमने आपको सिखाया। सॉरी, यहाँ ये वाली बॉन्ड हम तोड़ते हैं, कौन सी बॉन्ड तोड़ते हैं? सी एच वाली। पर सीधे सीधे अब बेंजल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? बोलो, बेंजोइक एसिड। ये 2Ag का वाइट पीपीटी। ये सारे कौन से बेटा टेस्ट हैं? बोलिए, टॉलेंस टेस्ट। कौन कौन से एल्डिहाइड? एलिफैटिक, एरोमेटिक, इवन फार्मिक एसिड भी, इवन फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड कैसे ऑक्सीडाइज करता है जरा देखो। यहाँ से CO2, ये CO2, समझ गए? ये H और ये H और एक ऑक्सीजन और आके यहाँ से H2O और 2Ag। कभी बाई प्रोडक्ट पूछ ले, इसलिए बाई प्रोडक्ट भी लिखता हूँ, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा जब बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम बनाता है कि फार्मिक एसिड का जब टॉलेंस टेस्ट कराते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या क्या, मतलब यहाँ पर वो ये जानना चाहता है H2 की H2O, तो यहाँ H2O बनता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से H और H, यहाँ से CO2 बना देते बेटा, ये ऐसा, और H और H मिलके क्या बना देते? H2। इस कमी को पकड़ने के लिए एग्जाम कि कहीं बच्चा जुगाड़ तो नहीं लगा रहा, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है कि नहीं? ऑक्सीडाइज मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो एक ऑक्सीजन बढ़ेगा कि नहीं? तो H और H और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? H2O बनाया। तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। तो ये फार्मिक एसिड बेटा टेस्ट दिया और ये वाला टेस्ट नहीं दिया। क्लियर यहाँ तक? अब मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। अब पाँचवीं के बाद ये छठी बात, छठी बात देखो, वाह वाह, छठी बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लिखने में इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप बताओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी बच्चे बता पाते हैं जब उनके कॉन्सेप्ट में क्या होती है? क्लियरिटी होती। ऐसा एग्जाम में बेटा लिखेगा और ऐसे लिख देगा, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? या टॉलेंस का चलो रीजन लिख देता हूँ, Ag2O। अब बताओ, पहले पहचानो ये क्या है? एसिटल है, हेमी एसिटल है, क्या है? हेमी एसिटल। तो हमने क्या बताया? हेमी एसिटल टॉलेंस टेस्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड, और सारे एल्डिहाइड क्या देते हैं? टॉलेंस टेस्ट। तो बेस में क्या बनाता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट दे देगा। तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा और 2Ag का वाइट पीपीटी बनाएगा। क्योंकि ये क्या है बेटा? हेमी एसिटल। कर लोगे अब एग्जाम में। अब देखिए इसका दूसरा चला कि 7वां पॉइंट, वाह वाह, ये वाह वाह। अब बेटा ये ऐसा आएगा, बोलेगा ये कंपाउंड क्या है, उससे लेना देना नहीं, आपको पहचानना है। क्या ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देगा? अब टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है? Ag2O का एल्कलाइन सोल्यूशन। अब ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसिटल। क्योंकि एसिटल बेसिक मीडियम में क्या होता है? स्टेबल। तो स्टेबल होने के कारण ये एल्डिहाइड में परिवर्तित नहीं होगा। जब बेटा एल्डिहाइड ही नहीं बनेगा तो टॉलेंस टेस्ट कहाँ से देगा? तो समझ गए? तो सारे हेमी एसिटल कैन रिड्यूस टॉलेंस टेस्ट। कितना बढ़िया स्टेटमेंट, एक बार फिर से, सारे हेमी एसिटल कैन रिड्यूस टॉलेंस टेस्ट। वेरी नाइस। एंड एसिटल कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस टेस्ट। गुड, शाबाश। अब देखो अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई, 7वें के बाद 8वां पॉइंट, ये सब अभी टॉलेंस टेस्ट की ही सीरीज चल रही है। देखो बेटा टॉलेंस टेस्ट में ये आया ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है आप सब जानते हो? एल्डिहाइड। समझ गए? और ये आया 9वां, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज का ये सिस्टम होता है। देखो फ्रैक्टोज में
सबसे ऊपर CH2OH और नीचे COOH, बाकी का HOH और बाकी का मैं लिखता हूँ यहाँ फ्रैक्टोज, ताकि क्यूरियोसिटी रहे बच्चों में कि फ्रैक्टोज का फार्मूला क्या है। सब कुछ मैं लिख दूंगा तो बना बनाया दिखेगा, थोड़ा बच्चों के अंदर भाव आए कि इसके आगे क्या है, समझ गए। बाकी ये एंड ग्लूकोज का फार्मूला ये एल्डिहाइड और ये ग्लूकोज। ये बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट मिनट, चूंकि मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट बताते बताते जो मेन पॉइंट है वो तो भूल ही गया कि सारे एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, बट आया शब्द में क्या बोलने वाला हूँ, आया बट कीटोन बेटा, बट कीटोन डज नॉट। जो बेसिक बात है पहले, अरे भाई रुको क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ये कौन सी बात है, 8वीं, चलो 8वीं ले लेता हूँ। बट कीटोन डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस, क्योंकि यहाँ CH बॉन्ड बेटा एब्सेंट है, देख रहे हो, ये दिख रहा है, रीजन भी दिख रहा है, तो कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं। इस बात को भी हमें उठाना चाहिए था, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड के साथ कीटोन की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो सब लोगों को क्लियर, सारे एल्डिहाइड बेटा बोलो, सारे एल्डिहाइड ऐसे दिमाग में रखिए, आप डरिए मत, इतनी सारी सीरीज बन गई। सारे एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, सारे एल्डिहाइड, सारे मतलब चाहे एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, और इवन फार्मिक एसिड भी। और कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, वो कोई भी नहीं, कोई भी शब्द नहीं, ठीक है, कोई भी के कारण तो मैं ये वाला केस लेके आया बेटा। देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो ये टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, भाई लुको, टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, और 2Ag का वाइट PPT, चूंकि CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, टेंशन ही नहीं। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा बनता है कि कीटो हैविंग, फ्रैक्टोज हैविंग अ कीटो ग्रुप स्टिल गिव अ टॉलरेंस टेस्ट, स्टिल गिव अ टॉलरेंस टेस्ट। फ्रैक्टोज भी टॉलरेंस टेस्ट देता है, जबकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं बेटा, जब बहुत देखो, जब इस तरीके से बच्चा कोई भारत में, देश में इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ता है तो ऐसा क्वेश्चन अपने टीचर से जरूर करता है कि सर बताओ, ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, दिख रहा है, टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, पर फ्रैक्टोज कैसे टॉलरेंस टेस्ट देता है जबकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो। तो आइए बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फ्रैक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी ये टॉलरेंस टेस्ट कैसे देता है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो इस केस को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और आज आप सब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो, और आगे भी अभी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेटा सिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, फ्रैक्टोज किस तरीके से टॉलरेंस टेस्ट देता है। देखो यार, फ्रैक्टोज का ये सिस्टम है बेटा, ये देखो C डबल बॉन्ड O और इसके बगल में क्या है CH2OH, ये है ना। अब समझना यहाँ से, जो भी टॉलरेंस टेस्ट है उसका मीडियम कैसा है, बेसिक है। बेस का काम क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये H+ निकाला तो यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस आया, माइनस, इस माइनस का यहाँ अटैक, तो ये प्लस और बगल में माइनस मिल करके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड CH, ये OH, ये O-। ये बात समझ आई। देखो बॉन्ड ऐसे तोड़ा, टेल में पॉजिटिव, बगल में निगेटिव, और यहाँ पर क्या आया, माइनस। अब वाटर से क्या दे दिए, H+। अरे वाटर है ये सोल्यूशन में, आप कहे चिंता कर रहे हो, यहाँ से H+ लिया, OH मिल के क्या बना दिया, H2O। तो उस H2O से बेटा क्या दे दिए, H, तो ये बन गया OH, ये बन गया OH, ये बन गया डबल बॉन्ड से OH, इनॉल, डबल बॉन्ड से OH, इनॉल। याद आया, ये क्या बन गया बेटा, इनॉल। मतलब फ्रैक्टोज में जो कीटो ग्रुप है बेसिक मीडियम में टाटोमराइज होकर के क्या बन जाता है, इनॉल। और इनॉल बेटा टाटोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। देखो सिंगल डबल, अरे ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे भेजिए, तो जैसे इस कार्बन पे भेजूंगा तो ये देखो ये कार्बन पे आ गया CH, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड, और ये जो सिंगल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड। ये बेटा बन गया एल्डिहाइड, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, ये एल्डिहाइड बन गया। ये वाला इनॉल टाटोमराइज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO COOH। तो आप सबको दिखा बेटा फ्रैक्टोज किस तरीके से टॉलरेंस टेस्ट देता है। आप क्या बोलोगे, फ्रैक्टोज टॉलरेंस सोल्यूशन में, एल्कलाइन सोल्यूशन में टाटोमराइज होकर के कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड क्या दे देता है, टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। समझ गए। अब इसमें मैं और डेप्थ बात नहीं करना चाहता हूँ। वो डेप्थ बात क्या है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ पर लाई करता है, प्लेन के
परपेंडिकुलर। समझ गए? तो अगर एक बार हाइड्रोजन ऊपर वाले प्लेन से जुड़ा तो एक ये प्रोडक्ट और एक नीचे वाले प्लेन से तो इन्वर्ज हो गया, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस। चूंकि ये कायरल हो रहा है ना, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं कि नहीं? अरे बेटा ये देखो, ये आर ऐसा है ना, आर के बाद ये कार्बन, ये ओ। अगर एक बार एच मान लो इस प्लेन, इस वाले प्लेन पे, तो ये वाले एच प्लेन पे इधर, और उधर क्या चला गया? ओ एच, और ये आपका बन गया CH2OH। समझ रहे हो? मान लो एक इस वाले प्लेन पे, तो अगर इस वाले प्लेन पे है तो आप देखो ये वाला तो OH पलट गया कि नहीं? तो ये देखो, अगर ये H इधर जोड़ दिया तो OH इधर आ गया, RCH2OH। ये बात समझ आई कि नहीं? एक प्लस तो दूसरा माइनस। अरे पी ऑर्बिटल प्लेन के, अच्छा आप इतना समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में जोर मत दीजिए। आता है तो बहुत अच्छी बात, राजा बेटा हो। इतनी अच्छी बात कि इसके दो पेयर बन सकते हैं, एक इनएंशियोमर, चूंकि एक बार हाइड्रोजन ऊपर वाले प्लेन पे और एक बार हाइड्रोजन नीचे। अगर ऊपर हाइड्रोजन ऊपर वाले प्लेन पे गया तो OH नीचे, और नीचे हाइड्रोजन आया तो OH ऊपर, तो दो बन गए कि नहीं इनएंशियोमर? एक मिरर इमेज बना कि नहीं बेटा? इसलिए इसके दो बन सकते हैं, इनएंशियोमर प्लस और माइनस। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि फ्रैक्टोज बेटा किस तरीके से टॉलेंस टेस्ट देता है। वाह वाह वाह, अभी तो हम तो टॉलेंस टेस्ट, अभी तो फ्रैक्टोज में ही पहुंचे। फ्रैक्टोज के बाद जरा देखें, जरा देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। अच्छा ठीक, जरा देखते हैं। ये देखो बेटा, अब देखो ये फ्रैक्टोज हो गया। अगला ये कौन सा नंबर था? 8वां 9वां, जो भी था, 9 के बाद ये 10 बेटा। ये देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज का आप यहां से बता सकते हो इसके पास क्या प्रेजेंट है? हेमी एसिटल। ये टॉलेंस टेस्ट बेटा, टॉलेंस टेस्ट प्लस 2Ag, या इसी का शॉर्ट फॉर्म 11वां, ये ऐसे बता सकते हो, ऐसा। ये देखो बेटा, टॉलेंस टेस्ट Ag2O का एल्कलाइन सॉल्यूशन, टॉलेंस टेस्ट। क्यों बेटा टॉलेंस टेस्ट ये दे रहा है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? हेमी एसिटल। क्योंकि हेमी एसिटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या पड़ा है? बेस, और बेस हेमी एसिटल में क्या होते हैं? अनस्टेबल। वेरी नाइस। 11 12 ये ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा क्या प्रेजेंट है? एसिटल, और एसिटल में एक कार्बन से 2 ईथर। समझ गए? समझ गए? वाव। अब हम पहुंच जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के डाइसैकराइड में। डाइसैकराइड में 3 सैकराइड, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। अरे एक ही जगह से पूरा बायोमॉलिक्यूल्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। एक बार फिर से, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। तो मैं पहले आपको सुक्रोज याद दिलाता हूँ। 13वीं 11वां 12 13 बेटा। सुक्रोज का स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में ये देखो, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखिए, आप चाहे आपके सामने एनसीईआरटी हो तो देख सकते हो। ये ऐसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा जुड़ा रहता है बेटा एनामेरिक कार्बन से, ये एनामेरिक कार्बन से ये ऐसा, और ये CH2OH। ये देखो, आप देखो यहाँ कौन सा लिंकेज है? ये कौन सा लिंकेज है? एसिटल। सुक्रोज में एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होने के कारण इट कैन नॉट रिड्यूस अ शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एसिटल। जबकि रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या होना चाहिए? हेमी एसिटल। तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये बेटा हमने क्या लिखा? सुक्रोज शॉर्ट फॉर्म में। बाकी का आप ऐसे लिख सकते हो, OH ऐसे लिखा रहता है। समझ गए? सुक्रोज, ये है सुक्रोज। सुक्रोज हमने बोला कि सारे कवर करेंगे। सुक्रोज के बाद बच्चों इसी पेज में देखिए 12 13 14 14 वाला देखो, ये है बेटा सुक्रोज के बाद माल्टोस। याद करिए, ये माल्टोस। वाह वाह। ये है एनामेरिक कार्बन, और एनामेरिक कार्बन से ये C1C4 लिंकेज, और ये OH। इट इज माल्टोस, इट इज माल्टोस।
ये माल्टोज, ये देखो माल्टोज में कौन सा लिंकेज दिख गया, हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल टॉलेंस टेस्ट क्या होता है आप सब जानते हो, Ag2O का एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये हेमी एसिटल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा 2Ag में। तो क्वेश्चन किस तरीके से बेटा एग्जाम में बनता है, क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल नहीं। क्या माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, तो हाँ। क्यों माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि सर इसके पास हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, समझ गए। माल्टोज के बाद देखो लैक्टोज, एल्डिहाइड कीटोन से लेकर बेटा हम कहाँ पहुँच गए, बायोमॉलिक्यूल्स। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो उसका कोई चैप्टर नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है। और कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको कौन सा सिखाया, टॉलेंस टेस्ट, और वो कहाँ कहाँ काम करता है आपके सामने। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन डर के मारे बता देगा मैं ऑप्शन हूं, डर जाएगा और बोलेगा भाई आप देखें ना, अब इससे बाहर कहाँ दिमाग लगाएगा, इससे बाहर अब क्या पूछ सकता है, आप समझिए। एक और बेटा माल्टोज के बाद लैक्टोज। लैक्टोज में देखो, लैक्टोज में ध्यान रखना बीटा लिंकेज होता है। तो ये बीटा लिंकेज, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल बीटा ग्लूकोज और 1 मोल बीटा लैक्टोज, समझे, सॉरी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के बीटा लिंकेज से क्या बनता है, लैक्टोज। चलिए अब ये लैक्टोज हो गया, यहाँ बीटा लिंकेज और यहाँ अल्फा लिंकेज। अब आप मुद्दे में आ जाओ, क्या ये सर टॉलेंस टेस्ट देगा या क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, Ag2O का एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब आप इसमें पहचानो क्या बेटा इसमें हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है। अगर हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है तो वो टॉलेंस टेस्ट होगा, या वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, बताओ कौन से शुगर रिड्यूसिंग है कौन से नहीं है, या एल्डिहाइड कौन रिड्यूसिंग है कौन से नहीं है। देखो है, इसको बोलिए रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, बोलिए है, शाबाश। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, हेमी एसिटल। ये देखो हेमी एसिटल, तो ये वाला भी रिड्यूसिंग शुगर हो गया। तो बच्चों टॉलेंस टेस्ट में हम एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड से लेकर कहाँ तक पहुँच गए, बायोमॉलिक्यूल्स में। तो बायोमॉलिक्यूल्स में डाइसैकेराइड और ग्लूकोज और फ्रक्टोज सभी मोनोसैकेराइड जिनमें क्या प्रेजेंट है, हेमी एसिटल ग्रुप, वो सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों आज हमने आपको टॉलेंस टेस्ट सिखाया, कल हम आपको इसी कड़ी में फेलिंग टेस्ट सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।